अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 17 चल रहा है और लेक्चर नंबर 11 है। दो टॉपिक का डिस्कशन किया जाएगा। एक तो शेयर्स ऑफ ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर जो डिस्प्ले हो रहा है और दूसरा इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो जो कैलकुलेशंस हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सीख चुके हैं सारी, चाहे वो ज़बुल फ़ुरूज़ से रिलेटेड हों या असबा से रिलेटेड हों, असबाबी नफसी हों, असबाबी गैरी हों, असबाब मा गैरी हों। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिनको हमने देखना है। तो शेयर्स ऑफ ग्रैंडसन और जो ग्रैंड डॉटर है, बेसिकली इनको जो शेयर मिलता है वो मल्टीपल तरीके से इनको शेयर्स मिल रहे होते हैं। तो इस किताब में जो कि बुक है जिसका नाम मुस्लिम इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉज है, केस स्टडी, इसके अंदर हमने मेंशन किया है कि पोता पोती को जो हिस्सा है एक तरीके से नहीं, मल्टीपल केसेस में मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके इस चैप्टर में और तकरीबन क्वेश्चन नंबर 53 तक के हमने मल्टीपल केस स्टडीज़ ली हैं। इसमें के कुछ सवालात आपको हम यहाँ पे करवाएंगे। तो यहाँ पर जो मेन डिस्कशन करना है वो डिस्कशन हमने करना है बिल्कुल इस चैप्टर के लास्ट में। तो बाकी तो आप लोग यहाँ कर लेंगे क्योंकि सारा अल्हम्दुलिल्लाह आपको आता है। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं पोता और पोती से रिलेटेड, कि जो यतीम पोता जिसको कहा जाता है और पोती कहा जाता है, उनको कितने तरीके से इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग हम सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो ये कि किसी शख्स की मल्टीपल बेटे थे और उसके 3 बेटे थे, लेट्स से ए, बी और सी। और ऐसा हुआ कि जो ए की जो डेथ है वो पहले हो जाती है और एक्स की डेथ बाद में होती है। एक्स जो है फादर है, ए बी सी उसके सन है, ये भी सन है, ये भी सन है, ये भी सन है। तो जब फादर की डेथ होगी नंबर 2 पे, तो उसका बेटा बी और सी की प्रॉपर्टी के लिए एलिजिबल होंगे। इसकी जो औलादें हैं वो लेट्स से S1 या D1, ये उसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जो मरने वाला है उससे जो क्लोज का जो लेवल है वो ये वाला लेवल है, तो जो क्लोजेस्ट है उनको जाएगा, इनको पोता पोती को नहीं जाएगा। ये केवल एक कंडीशन है। इसके अलावा बाकी जितनी भी कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, 47 तरीके से पोता पोती को हिस्सा जा रहा होता है, इस एक तरीके से नहीं जाता। तो इसके लिए हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। कि पहला चीज़ तो ये कि जो इनहेरिटेंस का इल्म है उसको सीखना भी मैंडेटरी है, और वैसे इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक उसको सीखना हर एक के लिए मैंडेटरी है। और इसके लिए जो इनहेरिटेंस के अगर रूल्स हमें पता होते पहले से, तो हम 3 तरीके से पोता पोती को सपोर्ट कर सकते थे, चाहे दादा सपोर्ट करता या दादी सपोर्ट करती। एक तो ये है कि जो बेटा मर चुका है उसकी जो औलादें हैं उसकी केयरिंग जो ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी फादर है और आपके पास सन है, और फिर ये ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर है, ये S1 है, ये S2 है। अगर इसकी डेथ हो जाती है तो इसकी जो केयरिंग है वो किसके पास चली जाती है? फादर के पास चली जाती है। तो एक काम तो ये फादर कर सकते थे, यानी जो इनके बच्चों के दादा थे।
दूसरा ये कि वो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये मॉनिटर कर सकते थे कि भाई मेरी डेथ के बाद ये जो बच्चा है ये इसकी केयरिंग ढंग से नहीं करेगा, तो कभी भी डेथ हो सकती है। तो व्हाट आई कैन डू कि मैं अपनी लाइफ में इनको कुछ गिफ्ट कर सकता हूँ। तो दादा मालिक था अपनी प्रॉपर्टी का, जो भी गिफ्ट था कोई भी कुछ नहीं कहता। तो दूसरा काम हम गिफ्ट कर सकते थे, पहला काम बच्चों की केयरिंग एजुकेशन कर सकते थे। तीसरा दादा ये भी कर सकता था कि अपनी लाइफ में वो एक विल लिख देता, और विल के बारे में तो मल्टीपल टाइम्स कुरान करीम में आया है। सूरह निसा की आयत नंबर 411 में एक बार विल का डिस्कशन है, 412 में 3 बार डिस्कशन है। तो हम उसके लिए विल कर सकते थे। लेकिन अब हमने ना तो उनकी केयरिंग की, ना हमने उनको गिफ्ट दिया, ना हमने उनके लिए विल लिखी। तो ये गलती इस्लामिक शरीयत की नहीं है, ये लाइल्मी की वजह है। अगर ये होता तो इल्म होता तो हम ये काम कर सकते थे। दूसरा चीज, हेलो। उस तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही सर। बीच में इंटरनेट जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। जी जी। और आवाज नहीं आ रही। डिस्कशन ये चल रहा था कि जो दादा हैं वो अपने इन बच्चों की क्या कर सकते थे, केयरिंग कर सकते थे इस बेटे की मौत के बाद। दूसरा काम वो चाहते तो गिफ्ट कर सकते थे। तीसरा अगर उनको इल्म होता तो विल कर सकते थे। अब ये उन्होंने नहीं किया, तो ये दादा की लाइल्मी है, इस्लामिक शरीयत का इसमें कोई कसूर नहीं है। हम ये कहते हैं कि पोता पोती को हम लेकर बैठ जाते हैं, क्या आपने अपनी माँ का हिस्सा दे दिया, क्या आपने अपनी बीवी का हिस्सा दे दिया, किसी ने मरने के बाद उसके बच्चों ने हड़प तो नहीं कर लिया, आपने अपनी बहनों का हिस्सा दे दिया। तो जिनके इससे प्री डिफाइंड है उनके तो हम दे ही नहीं रहे हैं। सिर्फ हम एक चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि साहब पोते का मसला, पोते का मसला। क्या ये मैंडेटरी है कि पोता हमेशा गरीब ही होगा? कैसा कह सकते हैं आप आज के डेट में? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि पोता हमेशा ही गरीब होगा, दादा हमेशा अमीर होगा और वो प्रॉपर्टी छोड़ के जाएगा? ऐसा कोई रूल है? जी। जी नहीं है। नहीं सर, ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल नहीं है। आज की डेट में आप देखते हो कितने टॉपर्स बच्चे निकल रहे हैं, उनके बाप किसान हैं, किसी का बाप पंचर जोड़ता है। कितनी लड़कियां टॉप कर रही हैं माशाल्लाह हैं, कितने बच्चे टॉप कर रहे हैं। तो बाप गरीब है, जब बाप गरीब है तो आगे अमीर कैसे होगा? तो यहाँ पर जो है हमने देखना ये है कि जो हिस्से ऑलरेडी दिए जा रहे हैं, मौजूद हैं, वो तो दें। ये इसका ही मसला हल हो जाएगा। इसके 3 तरीके हैं कि आप उसके अकॉर्डिंग कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ, 3 प्रोविजन तो ये थे कि आप उनकी केयरिंग कर लें, दूसरा ये गिफ्ट कर लें, तीसरा ये कि आप उनके लिए विल कर दें। अच्छा, ये जो मिथ है इसको हमें ख़त्म करना है आज की क्लास में, कि इधर ये वालिद साहब है, इधर ये सन है, और इधर ये ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर है, और इसके 2 बेटे हैं S1 S2 करके। और ये अगर इसकी डेथ पहले नंबर पर हो जाती है और इसकी डेथ दूसरे नंबर पर होती है तो सारी प्रॉपर्टी इसकी ये ले जाता है। दैट्स वाई इनको और इनको नहीं मिलता है। मैं आज की इस क्लास में लेक्चर में ये शो करना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साहब बेटे की मौजूदगी में ही पोता पोती को हिस्सा नहीं जाता है। आपको कैलकुलेशन सबको आ चुका है। हम केस स्टडी पे चलते हैं। ऐसे हम केसेस देखेंगे कि मरने वाले के बेटे नहीं हैं, बेटियां भी पोतियों का हिस्सा रोक लेती हैं। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, जो लिखा हुआ है इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। केस स्टडी की तरफ चलते हैं हम। देखें, एक केस स्टडी हमने यहाँ पे किया है, पेज नंबर 175 में हमारी किताब में, और क्वेश्चन नंबर 49, इसकी तरफ चलते हैं। पेज नंबर 175, 175। देखिए, पेज नंबर 175 पर एक डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे कहीं बेटा दिखाई दे रहा है किसी को? इसमें कहीं बेटा है? नहीं।
नहीं। नहीं है। अब इस केस में बेटा नहीं है। इस केस में पोता है, पोती है, दो बेटियां हैं, मदर और हस्बैंड है। अब आप ये उनको नहीं सिखा सकते जिन्होंने कैलकुलेशन नहीं सीखा है, वो तो सिर्फ लड़ने के लिए तैयार हैं। ये पोता और पोती को नहीं किया। अब आप कैलकुलेशन देखिए, दो बेटियों को कितना हिस्सा जाता है? 2/3। टू 2/3। थर्ड। भाई हमने तो नहीं कहा, ये तो कुरान करीम में लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है। औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा, ये भी कहाँ लिखा हुआ है? और 11 में लिखा हुआ है। हस्बैंड का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/4, ये 412 में लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो बनेंगे क्या बनेंगे? रेसिडुआ ही बनेंगे, आसबा बिगैरी। इनको टू बिगाड़ी। मिलेगा आर में से, लेकिन पहले बचेगा तो मिलेगा ना। जी। पहले तो आप इनको दोगे ना जिनके फिक्स शेयर हैं, सही बुखारी की हदीस है, पहले उनको दो जिनके यस। फिक्स हैं। तो प्राइमरी हेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो वी कैन से दैट कि भाई इनके हिस्से कितने हो गए? आपने दो डॉटर्स को दिया तो इसका 1/3 हो गया, इसका 1/3 हो गया। माँ का यस। हिस्सा ये और शौहर का हिस्सा ये, कितना आ गया? ऑल कम्स। तो कुछ बचा क्या? नहीं। तो पोता पोती को कहाँ से दें फिर हम? जी। तो ये बोल देना सरासर कि भाई इस इस्लामिक शरीयत में इंसाफ नहीं है और बेटा जो है पोतियों के हिस्से खा जाता है पोतों के, तो भाई यहाँ तो आपके पास पोता, यहाँ तो बेटा है ही नहीं इस सवाल में। देयर इज नो सन। तो ऐसे भी केसेस आएंगे कि बेटा नहीं है फिर भी पोतियों को नहीं जा रहा है, पोतों को नहीं जा रहा है। तो हमारे केस में पोता पोती का हिस्सा बन ही नहीं रहा, क्योंकि वो एलिजिबल तो हैं बट बचे तो सही देने के लिए। तो यहाँ पे कोई रेसिड्यू नहीं बचा ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर के लिए। तो ये अगर हमें आता हो तो हम अच्छी तरीके से डिबेट कर सकते हैं, कोर्ट में भी कर सकते हैं, वहां पे भी कर सकते हैं। भाई रूल्स तो रूल है ना, पहले देंगे प्राइमरी ईयर्स को, जो बचेगा तो सेकेंडरी को जाएगा, ये तो कोर्ट भी मानती है। जी। अब दूसरे उस पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एक केस स्टडी, ये मल्टीपल केस स्टडी है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, पेज नंबर 177, 177। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, वहाँ कितनी बेटियां थी? दो। इस सवाल में एक ही बेटी है। 1/2। ठीक है, एक ही बेटी है, एक पोता है, माँ है, बाप है और हस्बैंड। अब जब अकेला बेटा है तो कौन क्या होगा? असबा भी नफसी होगा, राइट। ये सारे के सारे प्राइमरी ईयर्स हैं। बेटी अकेली है, 1/2 जाएगा। मदर अकेली है, मदर है, 1/6 जाएगा, चूंकि औलाद मौजूद है। फादर को बेटे की यानी ग्रांडसन की वजह से 1/6 जाएगा। ग्रांड डॉटर यस। तो 1/6 प्लस आर जाता। हस्बैंड का 1/4 जाएगा। तो इसमें से किसी का भी शेयर नहीं काट सकते, क्योंकि ये फिक्स शेयरर हैं। इनको देने के बाद बचेगा तो फिर हम पोते को देंगे ना। यहाँ तो बेटा नहीं है ना, कोई ऊपर बेटा है ही नहीं। नहीं। जो शख्स मरा है आपके पास, वो अगर हम देखें तो उसका एक पोता मौजूद है आपके पास, उसकी बेटी मौजूद है, माँ मौजूद है, फादर हस्बैंड मौजूद है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या शेयर बच रहा है? नहीं। 0। क्योंकि आप देख चुके हैं, कैलकुलेशन आपको आता है, तो समझाने की बार बार जरूरत नहीं है। जो इस वाले क्वेश्चन में भी बेटा नहीं है, पिछले वाले में भी बेटा नहीं है, तो आपने देखा कि दो डॉटर्स हों तब भी नहीं जा रहा है पोता पोती को, और एक डॉटर है तब भी वो नहीं जाने दे रहा है। किसको? पोते को नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, क्योंकि बचे ही नहीं है। वो कैटेगरी में तो लाई करता है, लेकिन बचता तब देते ना उसको। हॉल का केस हो गया। तो ये दो केस आपने देख लिए, और देखते हैं एक दो केस। बाकी सारे केसेस में तो पहुंच ही रहा है उनको, जिनमें नहीं जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है वो हम देख रहे हैं। तो ये 175 हो गया, 177 हो गया, 52, 181, 181 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इसके अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी नहीं मिल रहा। दो बेटियां हैं, माँ है, बाप है, बीवी है और पोता और पोती हैं। इस केस में भी नहीं मिल रहा है। यानी मल्टीपल केसेस आ सकते हैं जो मैंने लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी पोता पोती को हिस्सा नहीं जा रहा, चूंकि 27/24 हो गया, ऑल बन गया।
ये लास्ट क्वेश्चन है। 48 173, वन हम्म, सेवेंटी 173 में यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वाले केस में पोता पोती भी हैं, बेटी भी है। पीछे क्वेश्चन देखा था बेटी की वजह से, नहीं जी, दो बेटियों की वजह से पोता पोती को नहीं जा रहा था। एक कंडीशन देखी थी, एक बेटी की वजह से नहीं जा रहा है। इस वाली कंडीशन में देखें पोता पोती को हिस्सा मिल रहा है। वो ऐसा नहीं है कि सब हर बार नहीं मिलता है। तो माँ का शेयर 1/6 हो गया, औलाद मौजूद है, एक डॉटर है 1/2, वाइफ है 1/8। तो यहाँ पे देखते हैं 19/24 आ गया, यानी बच गया। तो 5/24 है वो पोता पोती में 2:1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेटी की मौजूदगी में पोता पोती को हिस्सा जा रहा है। और अभी जो सवालात देखे इससे पहले, बेटी की मौजूदगी में पोता पोती को हिस्सा नहीं जाता, कभी पोते को नहीं जाता, ये भी हमने वहाँ पे देख लिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे पोता पोती को शेयर्स मिल रहा है। तो ये डिपेंड करेगा आपके पास मल्टीपल केस स्टडीज के ऊपर। अब वो है कि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि मसाजिद के मेंबर से भी आवाज़ें नहीं आती हैं, जर्नली जो प्रोग्राम होते हैं उनमें भी नहीं होता। तो ये इसका जब डिस्कशन ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो ये 173 भी देख लिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं। बाकी तो सारा जितना भी है, बाकी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया किस तरीके से कर सकते हैं, एजुकेशन का इंतज़ाम कर सकते हैं, उनको गिफ्ट कर सकते हैं, उनके लिए विल लिख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो ये वाला डॉक्यूमेंट जो है पूरा हम आपको अलग से फॉरवर्ड कर देंगे, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी कि ऐसा नहीं है कि बेटे की वजह से ही आपके पास रुकता है पोता पोती का हिस्सा, बेटियां भी रोक लेती हैं। डिपेंड्स अपॉन दी आपके पास कैलकुलेशन और केस स्टडीज। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्या है, वो है इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। ये किताब अभी आई नहीं है चूंकि कुछ सर, 1 मिनट इंटरप्ट, आप इजाजत दिए तो इंटरप्ट करना चाहता हाँ हूँ। जी जी, बोलें बोलें। कोई एक ऐसा केस हम देखना चाहते हैं जहां पर सन हो, हम्म। सन रहते पर भी दूसरे ब्रदर के बेटे को, पोते को शेयर जा रहा हो, ऐसा नहीं, कोई सन मिल रहते सकता। हुए तो जा ही नहीं सकता ना। अगर सन किसी हाँ, का ठीक है। मौजूद है तो वो तो क्लोजेस्ट हो हाँ, गया ना आपके पास। जैसे हम्म, बाप के रहते हुए दादा को नहीं जा सकता, माँ के जी, रहते हुए दादी को नहीं जा सकता, क्योंकि एक जनरेशन आगे बढ़ गया ना वो। तो पहले जी, जनरेशन के लोग मौजूद हैं, उसको आप प्रीफर कर रहे हैं पहले। जी, जी, तो डॉटर इस है तो जा सकता है, सन है तो बिल्कुल नहीं जा सकता। नहीं, सन की केस में तो जा ही नहीं सकता है आपके पास। जी, ठीक है। हम्म। वो तो कुछ इस्लामिक कंट्री ने कर लिया है, लेकिन आप जिन इस्लामिक कंट्री ने ये रूल अप्लाई किया है किसका पोता पोती को मिलना चाहिए, तो क्या वो इस्लामिक जो कंट्रीज हैं क्या इस्लाम को फॉलो कर रही हैं आज की डेट में? फिलिस्तीन का क्या हाल हो रहा है, कोई बोलता है? भी नहीं बोल रहा है। वहाँ तो खुद अपने झगड़े लोग लेके बैठे हुए हैं। इसके रूल्स आप बना के बैठ गए, बाकी इंसानियत के रूल तो अब सारे काम खत्म कर दिए अपने। जिनके हिस्से दिए जाने हैं, क्या उनके हिस्से दिए जा रहे हैं? वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। और ऐसा कोई 100% रूल नहीं है कि साहब जो है पोता पोती हमेशा ही गरीब होंगे, ये तो रूल है ही नहीं। और ना इसमें कोई गरीबी और अमीरी का मसला है। स्टार्टिंग से ही सूरह निसा की आयत नंबर 7 ने बोल दिया कि लिर्रिजाल नसीब मिम्मा तरकल वालिदान के अंदर के चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों के हिस्से हैं, चाहे प्रॉपर्टी कम हो या ज़्यादा हो। ऐसा कहा ही नहीं गया कि गरीब का हिस्सा और अमीर का हिस्सा है इसके अंदर। वो तो ज़कात का फंडामेंटल है कि गरीबों को जाएगी। बट ये यहाँ तो तो बात आपके उसूली उसूली तो सही है सर। हाँ लेकिन अमलन अपने समाज में होता यह है कि हाँ जब शौहर का इंतकाल हुआ तो औरत अपने छोटे बच्चों को लेकर के अपने मायके मुंतकिल हो जाती है। हाँ, वो मसला अवेयरनेस तो दा के लिए धीरे जी, जी, धीरे सही है, सही। इतनी बेदारी ला सकते हैं भाई। मैं अगर 7 साल में, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने 7 साल में इतना दे दिया कि आप लोग सीख रहे हैं इस नाचीज से। बहुत सारे लोगों ने सीख लिया। और हम्म, क्वेश्चंस आ जाते हैं महीने में 2 3 इनहेरिटेंस के। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर आगे अपने अपने लेवल्स पे करेंगे इंशाल्लाह तो आएगा। अब जैसे हमने अभी भेजा है फॉरवर्ड करने के लिए, तो अभी 4 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उसमें 3 लोग पुराने हैं। तो जो भेजा है हमने कि हम्म, भाई आगे फॉरवर्ड करें, उसको अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कर सकें। और दूसरा ये कि जब तक इसकी अवेयरनेस जो है मस्जिद के मेंबर से नहीं होगी तब तक ये इफेक्टिव नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने जी, पर्सनली तौर पे बहुत जगह ट्राई किया है, बट वो अलाउ नहीं करते मस्जिद में इस तरह के प्रोग्राम के लिए। क्योंकि ग्रुपिंग हम्म, अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है। अब यही है कि जो पढ़े लिखे संजीदा लोग हैं उन्हीं के थोड़े इंशाल्लाह ये आगे प्रोग्राम प्रोसीड करेगा। ना कम टू द इनहेरिटेंस शेयर ऑफ मुस्लिम वुमेन
इसमें भी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि भाई औरत जो है मजलूम है, उसको हिस्सा नहीं मिलता है, नहीं मिलता, लेकिन मसला ये है कि मिलता नहीं है कि देते नहीं है। तो यहाँ पर ये बुक आनी है और अभी कुछ लोगों के इसके अंदर रिव्यूज़ आने हैं, 5-6 लोगों के आ चुके हैं, कुछ का इंतज़ार हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंशाल्लाह ये छपनी तो थी किताब पिछले साल, लेकिन डिले हो गई, अभी तक लोगों के फॉरवर्ड्स जो आने थे वो नहीं आए हैं। तो यहाँ पे 4 चैप्टर हमने किताब में लिए हैं, 120 पेज का ये बुक है। और इसमें एक चैप्टर तो ये है कि औरत को आदमी से ज़्यादा मिलता है, औरत का शेयर आदमी से ज़्यादा है। एक सवाल हम यहाँ पे ये करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे कि औरत को आदमी के बराबर मिलता है। तीसरा एक सवाल करेंगे कि औरत को तो मिलता है लेकिन आदमी को मिलता ही नहीं है, ये तो एक्सेप्शनल केस है, लोग देखते ही नहीं कभी। ये भी सब कैलकुलेशन पे बेस्ड है। और चौथी कंडीशन ये कि औरत को आदमी से कम मिलता है। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल क्वेश्चंस लिए हैं और उसमें के हर एक चैप्टर का हम एक क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए यहाँ पर कंपैरिजन है स्टडीज़ का। तो यहाँ पर पहला सवाल हम लेके चलते हैं चैप्टर में। ये कुछ लोगों के फॉरवर्ड्स आ गए हैं, कुछ के बाकी हैं अभी। तो ये पहला चैप्टर हमारा शुरू हुआ। औरत का जो शेयर है आदमी से ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखें, हमने केस लिया कि अगर केस वन में ये लेते हैं कि मरने वाले ने अपने पीछे शौहर को, बाप को, माँ को और 2 बेटियों को छोड़ा है, तो अब इसका कैलकुलेशन आपको आता है निकालना। हमने कैलकुलेशन किया, ये वैल्यूज़ रखी। फादर को 1/6 और आर जाएगा चूंकि डॉटर हैं, और 2 डॉटर का 2/3 जाएगा। और यहाँ पे हमने देखा कि भाई कंडीशन बन गई ऑल की। जब ऑल की कंडीशन बन गई तो अकॉर्डिंग टू दी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु 12 को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर 15 को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अब इन सब के जो शेयर्स हैं हमने क्या किया, परसेंटेज में निकाल लिए कि हस्बैंड का शेयर कितना जा रहा है। 20% है, फादर को 13.33 और मदर को 13.33। और 2 डॉटर का शेयर कितना जा रहा है, 53.33। नाउ अब कंडीशन आप लेके चलिए कि अगर 2 बेटियों की जगह पर अगर 2 बेटे हो जाएं, तो हमने केस 2 लिया, इसका सेम पैरामीटर्स लिए, वहां पे 2 बेटों की जगह 2 बेटियों की जगह पे 2 बेटे ले लिए। तो क्या 2 बेटों को बेटियों से कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, वो इसमें हमने वेरीफाई करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हस्बैंड का 1/4, फादर का 1/6 ड्यू टू दी सन, मदर का 1/6 और 2 बेटों को रेसिड्यू जाएगा। तो कितना बचा, 7/12 चला गया, तो 5/12 बच गया। अब 5/12 में 2 बेटे शामिल हैं, तो 2 बेटों का 5/12 में कितना आ रहा है, 41.6। और 2 बेटियों का कितना आ रहा था अभी। 53.3। तो आप ये देखें कि बेटियों को ज़्यादा शेयर मिल रहा है या बेटों को ज़्यादा मिल रहा है। तो मल्टीपल बेटियां। कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, जब को एग्जिस्ट करेंगी ये एक साथ में तब तो 2:1 है। चूंकि बहन की जिम्मेदारी जो है अपने भाई के कंधों पर है, इसलिए उसको शेयर ज़्यादा दिया जा रहा है उसकी केयरिंग के लिए। और उसका अपना जो मिल रहा है वो 1 ही मिल रहा है। अगर उसको 1:1 दिया जाता तो उसके ऊपर फिर जुल्म हो जाता। वो अपने पे जो भी उसको शेयर मिलता वो अपना भी घर का खर्च चलाता और बहन की भी केयरिंग करता, माँ की भी केयरिंग उसके जिम्मे होती। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 बेटों का शेयर कम है, 2 बेटियों का शेयर ज़्यादा मिल। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे कि आगे और देखते हैं। मल्टीपल केसेस हमने यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पर इसमें 59.26% हो रहा है, और अगर यहाँ पे 2 बेटों का देखते हैं तो उनका 54 हो रहा है, फिर औरतों को ज़्यादा मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम वाइफ, मदर और, एक कॉल है भाई जरा।
यहाँ पर हमने वाइफ को लिया, मदर को लिया और रियल सिस्टर को लिया। तो वाइफ का शेयर कितना होता है? औलाद नहीं है, 1/4। माँ का शेयर 1/3 होगा, क्योंकि रियल सिस्टर अकेली है। अगर एक से ज़्यादा होती तो माँ का शेयर कितना हो जाता? वन बाई 6 सिक्स 6 तो अब ये सारे के सारे क्या यहाँ पे ZF मौजूद हैं, तो अगर हम यहाँ पे हम देखते हैं तो कितना आ रहा है? 13/12। 12। तो ये ऑल बन गया। जब ये ऑल बन गया तो यहाँ पे रियल सिस्टर का शेयर कितना आ रहा है? 46.15%। अब अगर इस रियल सिस्टर की जगह पे रियल ब्रदर कंसीडर कर लिया जाए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रियल ब्रदर का जो शेयर है वो कितना है? 41.67। और रियल सिस्टर का कितना आ रहा था? 46.15। तो 46.15 है वो ज़्यादा है इससे, 41 से। तो ये मल्टीपल केस स्टडीज हैं, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो एक तो ये पहला चैप्टर हमने देख लिया। दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। दूसरे चैप्टर में जो शेयर जो है बराबर मिल रहा है, ये इक्वल मिल रहा है। तो इक्वल वाले में हम यहाँ पर आ गए। अब जैसे हस्बैंड है और डॉटर है, हस्बैंड का शेयर कितना होगा? 1/4। 1/4। ठीक। अच्छा, डॉटर का शेयर कितना है? 1/2। तो जब हम 1/2। इसको करेंगे तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी? <<1/1। यानी क्या बन गया? रद्द बन गई। जब रद्द बन गई तो रद्द एप्लीकेबल नहीं होता किसके ऊपर? हस्बैंड के ऊपर। 1/5। यानी बचा हुआ शेयर फिर किसको लौट के जाएगा? फिर डॉटर को जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम 1/4 इसको हस्बैंड को दे दें तो 3/4। डॉटर के लिए 3/4 बचा। यानी 75% की मालिक कौन है? डॉटर है इस वाले केस में। अब इफ यू आर कंसीडरिंग द सन इंस्टीड ऑफ द डॉटर, तो सन क्या है? ए बी रेसिड्यू। एन है। सन ABN है। तो यहाँ पे 1/4 इसको जाएगा और सन को कितना चला जाएगा? 3/4। तो यहाँ पर बेटे को ही बराबर मिल रहा है और बेटी को ही बराबर मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये औरत को आदमी के बराबर मिल रहा है। ये तब फंडामेंटल है जब बेटा और बेटी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जब एक की जिम्मेदारी दूसरों के कांधों के ऊपर है। अब यहाँ पे एक केस में बेटा ही मौजूद है, बेटी है ही नहीं। दूसरे केस में बेटा ही मौजूद है। तो जब इंडिविजुअल इंडिविजुअल हैं तो हर एक को हम देख रहे हैं केस नंबर 2 में बराबर मिल रहा है। ठीक है। एक में हमने देखा कि ज़्यादा मिल रहा है औरतों को, यहाँ बराबर मिल रहा है। तो इस तरीके से और भी सवालात हो सकते हैं। अब जैसे वाइफ है और डॉटर है, तो वाइफ को 1/8 गया, डॉटर को 1/2 गया, लेकिन रद्द बन जाएगा। जब रद्द बन जाएगा तो बचे हुआ फिर कौन ले जाएगा? बेटी। यानी एक 1/8 देने के बाद 7/8 बचेगा। तो 7/8 विल गो टू द डॉटर। यानी 87.5% डॉटर ही ले जा रही है। और इस केस में अगर सन को ले लें तो सन को भी कितना मिल रहा है? वही मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, 87.5। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया इक्वल वाले पैरामीटर की कंडीशन हो गई। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें रियल ब्रदर का देखें, तो वाइफ क्योंकि औलाद नहीं है तो इसको 1/4 मिल गया। अब यहाँ पे ABN मिल जाएगा, ये 75% ले जाएगा। इसी तरीके से रियल सिस्टर का भी वही हाल होगा। उसको भी 75% मिल जाएगा। तो ये इक्वल वाला पार्ट हो गया। नाउ कम टू दी, हम चलते हैं तीसरे वाले पार्ट में जहाँ पे औरत को मिलता है और आदमी को नहीं मिलता है। तो ये केस जो है बहुत ही कम लोग जानते हैं। जब औरत को शेयर मिलेगा और आदमी को नहीं मिलेगा। अब ये भी कैलकुलेशन बेस्ड है। अब इसको सवाल को देख के तो यहाँ पे लगता है कि भाई मिलना चाहिए सबको, हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस वाले केस के अंदर, तो इस वाले केस में तो सबको मिल रहा है। हस्बैंड, फादर, मदर, डॉटर। देखें यहाँ पे जाके, हस्बैंड का 1/4, फादर का 1/6 होगा, R होगा चूंकि डॉटर्स मौजूद हैं, ग्रैंड डॉटर। मदर का 1/6, डॉटर का 1/2, ग्रैंड डॉटर का 1/6। जब इसको देखते हैं तो हम यहाँ पर जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना आ गया? 15/12। यानी ऑल का कंडीशन हो गई। जब ऑल की कंडीशन हो गई तो हस्बैंड का 20% जा रहा है, फादर को 13.33, मदर को 13.33, डॉटर का ये जा रहा है 40%, और ग्रैंड डॉटर कितना जा रहा है? 13.33%। अब इसी सवाल में कंसीडर कर लीजिए कि ग्रैंड डॉटर की जगह पे ग्रैंड सन हो जाए, तो ग्रैंड सन को हिस्सा नहीं जाएगा।
प्राइमरी ईयर सी ले गए 13/50 12, ए तो यहाँ आर इज पर इक्वल आपके टू पास हिस्सा ही नहीं बचा, किसके लिए? ग्रैंडसन को 0 मिल गया। तो इस तरीके से मल्टीपल केसेस ये बन सकते हैं। तो यहाँ पे औरत को तो हिस्सा मिल रहा है, यहाँ पोता पोती का डिस्कशन लेके नहीं आ रहे हैं, यहाँ मसला लेकर आ रहे हैं मेल और फीमेल का कंपैरिजन। मेल और फीमेल का कंपैरिजन है किसी भी सवाल के अंदर, यहाँ पोता पोती को बीच में लेके नहीं आ रहे हैं। तो ये हो गया वो वाला पार्ट। और चौथा जो पार्ट है वो है कि जो इक्वल मिलता है, तो इक्वल में बहुत सारे, जैसे अब सन और डॉटर हैं यहाँ पे, तो सन और डॉटर को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर ये 2:1 हो गया। और यहाँ पर जो सन है उसको 66.67 और डॉटर को 33.33 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बेटी को ज़्यादा मिल रहा है, बेटी को कम मिल रहा है। अब चूंकि ये बेटा और बेटी हैं, यानी आपस में ये बहन भाई हैं, तो केयरिंग कौन करेगा? आपके पास बेटा करेगा, तो उसको केयरिंग के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा मिल रहा होता है। यहाँ मदर और फादर को अगर हम देखें, माँ का हिस्सा कितना है? 1/3 है। औलाद नहीं है, केवल फादर है और मदर है। तो फादर जो है एबीएन बनेगा। तो यहाँ पे फादर का कितना हो गया? 2/3 हो गया। तो 66। जहां पर कोई केयर टेकर है, मैंने ये देखा कि जहां पर कोई केयर टेकर है किसी दूसरे का, तो केयर टेकर को शेयर ज्यादा मिलता है। ये आप विजुलाइज करके देखें, जब प्रैक्टिस करें, जब भी सवाल देखेंगे, तो जहां पर भी केयर टेकर मिलेगा आपको, और एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे, मदर फादर जब जिंदा हैं तो जाहिर सी बात है साथ में ही रह रहे होंगे, एक दूसरे का ख्याल कर रहे होंगे, बहन भाई हैं तो साथ में ही रहना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल ही करना चाहिए। तो उसको क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। इसी देखिए तरीके सर, हैं। इंटरप्ट करूंगा, एक मिनट इंटरव्यू हाँ कर। जी। नहीं, ये तो एक जनरल बात हम ये समझते हैं कि भाई बड़ा रहेगा, बहन को देखेगा। हम्म कभी समझिए मैरिड बहन है, बड़ी है, हम्म छोटा भाई उससे 15 साल 12 साल छोटा है। हम्म वो टेक केयर तो बहन का करेगा नहीं, बल्कि बाप और माँ के इंतकाल के बाद बहन के केयरिंग का मोहताज रहेगा। फिर भी उसको शेयर ज्यादा ही मिलेगा। हाँ, अब इस केसेस के अंदर जो मल्टीपल केसेस हैं, अब क्या हिकमतें हो सकती हैं, और ज़्यादा चूंकि हिकमतें तो बहुत सारी हैं ऊपर वाले की तो फिलहाल। इसलिए हम ये ना कहें कि हम्म क्योंकि वो केयर करता है उसलिए ज्यादा है, क्योंकि वो लड़का है तो उसको अल्लाह ताला ने उतना हिस्सा रखा है। हाँ, वो ये भी केयर ठीक करे कहा या जा ना करे। सकता है। हाँ, ये भी ठीक है आपकी बात, क्योंकि ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि मेल को ज़्यादा दिया है, वो छूट, ऐसा भी हो सकता है कि आज ही न्यू बॉर्न पैदा हो, तो उसका हम्म। फिर 2:1 हो जाएगा। हम्म। इसी तरीके से यहाँ पे रियल ब्रदर रियल सिस्टर हैं, वो भी 2:1 के अंदर ही जाएंगे। तो जहाँ पर भी मेल फीमेल को एग्जिस्ट करते हैं, केवल वहाँ पे 2:1 का फंडामेंटल है, लेकिन वो भी जो है वो कहाँ कहाँ पर है? 4 जगह पर है। सन और डॉटर के साथ, ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर के साथ में, रियल ब्रदर रियल सिस्टर के साथ में, और पैटर्नल ब्रदर और पैटर्नल सिस्टर के साथ में। जब कभी भी मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर आता है, इक्वल है। ये 1:1 है। जबकि ये नाम से तो कुरान करीम में मेंशन नहीं है, बट वर्ल्ड के जो मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर है वो ये मानती है कि सूरह निसा की आयत नंबर 12 में जो डिस्कशन है वो मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर से रिलेटेड है, जो 1:1 आपके पास जाएगा। इनका 1:1 है। बाकी यही किसी भी तरह में मेल फीमेल एग्जिस्ट करता है, तो वो 2:1 में आता है। तो ये आपके पास दो चैप्टर थे, दो टॉपिक थे जिनका डिस्कशन किया गया। अगले हफ्ते का जो डिस्कशन है वो 3 डिस्कशन हैं। उसमें हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के रूल्स हैं दिए हुए, जिसको हम उमरियतन के नाम से जानते हैं। कुछ शॉर्टकट मेथड हमने देखने हैं, और हमने रद और ऑल के ऊपर जो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो फैसला था, उसमें देखना है कि जब डिक्रीज होता है तो मेल हो या फीमेल हो, सबका इक्वल प्रोपोर्शन में ही डिक्रीज होता है, और इंक्रीज होता है तो इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर ही वो इंक्रीमेंट उसका होता है। तो होमवर्क फिलहाल कोई नहीं है आज के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी करें, सब कुछ कर चुके हैं, ये केस स्टडीज़ हैं ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
फिर एक क्वेश्चन हो सकता है। जी जी बिल्कुल हो सकता है, टाइम हो। वीडियो में बंद कर देता हूँ।